एलोरा गुफाओं में मौजूद कैलाश मंदिर 1200 वर्ष पहले ज्वालामुखी चट्टानों से काटकर बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि परंपरा के हिसाब से पहले मुख्य भाग बनाया जाता था, लेकिन यहाँ कलाकारों ने चट्टान को पहले ऊपर से तराशना शुरू किया और धीरे धीरे नीचे उतरते हुए पूरे मंदिर को रूप दिया। निर्माण की इस प्रक्रिया के चमत्कार का अंदाज़ा इसे देखे बिना नहीं लगाया जा सकता। एलोरा यानी स्थानीय भाषा में वेरुल, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। यहाँ 2 किलोमीटर क्षेत्र में 100 से ज़्यादा गुफाएं हैं, लेकिन उनमें से केवल 34 गुफाएं ही देखी जा सकती हैं। ये गुफाएं पश्चिमी घाटों की अपेक्षाकृत समतल चट्टानों को तराश कर बनाई गई हैं। लगभग 66 मिलियन 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की हलचल से यहाँ विभिन्न सतहों की हरे भूरे रंग की चट्टानें बन गई थीं, जिन्हें दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। एलोरा दुनिया के सबसे बड़े गुफा परिसरों में से एक है, जहाँ 600 सीई से लेकर 1000 सीई तक के जैन, बौद्ध और हिंदू स्मारक और कलाकारी के नमूने मौजूद हैं। इन्हें राजाओं और व्यापारियों ने खोजा है। एलोरा का गुफा परिसर इसी स्थान पर इसलिए बनाया गया क्योंकि यह इलाका पश्चिम एशिया का प्राचीन व्यापार मार्ग रहा था। इसी वजह से ये दक्कन क्षेत्र का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गया था। 34 गुफाओं में से सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण गुफा है गुफा नंबर 16 यानी कैलाश मंदिर। यह एलोरा का एक ही चट्टान से तराश कर बनाया गया सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ऐसा लगता है कि चट्टानों के मुहानों को खोदकर 3 गहरी खाइयां बनाई गई होंगी। मंदिर की छवि उभरने से पहले इस प्रक्रिया में हथौड़ों और छेनियों की मदद से 2 लाख टन चट्टानें हटाई गई होंगी। उसके बाद ही शानदार शिल्पकारी और सजावट की गई होगी। 10वीं शताब्दी में लिखी गई एक किताब कथा कल्पतरु में एक लोक कथा दी गई है। उस लोक कथा के मुताबिक 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजवंश के राजा एलू की रानी ने प्रण लिया था कि वह जब तक भगवान शिव का आलीशान मंदिर नहीं बन जाता तब तक वह खाना नहीं खाएंगी। रानी ने सपने में मंदिर का शिखर देखा था। रानी को वैसा ही मंदिर चाहिए था। कैलाश मंदिर में शिव के सबसे चित्रित उग्र रूपों में से एक अंधकासुर वध मूर्ति है, जो शिव को असुर अंधका के विनाशक के रूप में दिखाता है जिसने पार्वती का अपहरण कर लिया था। पौराणिक कथा अंधकासुर वध राक्षस अंधका पर विजय के अनुसार जब शिव अंधका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे तो हाथी की आड़ में एक अन्य असुर नीला उन्हें मारने के लिए आया, लेकिन इस प्रयास को वीरभद्र ने विफल कर दिया, जिन्होंने शेर का रूप धारण करके नीला को मार डाला और हाथी की खाल शिव को अर्पित कर दी। युद्ध में जहां शिव ने अंधक को घायल कर दिया था, राक्षस का खून जमीन पर टपकने से उसे 1000 रूपों में पुनः उत्पन्न हुआ। रक्त को गिरने से रोकने के लिए शिव ने शक्तियों की मदद ली, जिन्हें सप्तमात्रिका भी कहा जाता है, योगेश्वरी, ब्राह्मणी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही और चामुंडा। शक्तियों ने अंधक के पुनरुत्थान को रोकने के लिए उसके रक्त को कटोरे में एकत्र किया और शिव ने युद्ध जीत लिया। कैलाश मंदिर में अंधकासुर वध को अलग से और साथ ही गजन तक हाथी राक्षस गजासुर का हत्यारा की कहानी के साथ 4 बार जगह मिलती है। शिव महापुराण की गजासुर वध गजासुर पर विजय कहानी बताती है कि गजासुर ने अपनी हार के बाद स्वयं शिव को अपनी त्वचा अर्पित की और फिर वरदान मांगा कि शिव को कृत्तिवासा हाथी की खाल पहने हुए के रूप में जाना जाए। नंदी मंडप की पूर्वी दीवार पर पुल की छतरी के नीचे एक विशाल पैनल है, चित्र 2, जिसमें 10 भुजाओं वाले शिव को अपस्मार पुरुष, एक आकृति जो अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करती है, पर अपना दाहिना पैर रखकर खड़ा दिखाया गया है। उनके अगले दाहिने हाथ में गजासुर का दांत है। अपने मध्य दाहिने हाथों में वह त्रिशूल और डमरू 2 सिरों वाला ड्रम धारण करते हैं और उसके हाथ पीछे की ओर हाथी की खाल को पकड़ते हैं। अपने मध्य बाएं हाथ में से एक से वह उमा के चेहरे को छूता है, जो पैनल के नीचे बाईं ओर बैठी है, और दूसरे हाथ से वह एक कटोरा पकड़ता है। उनका अगला बायां हाथ उनकी कमर के पास उंगलियां भिंचे हुए देखा जा सकता है। शिव ने माथे पर नागबंद सांप के कुंडल पहने हुए हैं। उनकी एलोरा मंदिर बहुत ही अद्भुत मंदिर है। जब आप इस मंदिर को देखने जाओगे तो आपका मन नहीं करेगा यहाँ से आने के लिए, और हमेशा एक ही बात आपके दिमाग में घूमती रहेगी कि इसका नक्शा किसने और कैसे दिमाग में आया होगा। लाखों टन पत्थर बाहर निकाला, पत्थर को ऊपर से लेकर नीचे तक तरसा गया है। इस मंदिर की बहुत सारी ऐसी मूर्तियां बनी हुई है जो बहुत ही अद्भुत है। आज के कारीगर नामुमकिन है वैसे मूर्तियां बनाना। इस मंदिर को आपको घूमने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे चाहिए। एलोरा की गुफाएं देखने के लिए लगभग पूरा दिन चाहिए। आज की आधुनिक युद्ध की मशीन उस जमाने में नहीं थी। पत्थर को हथौड़ी छड़ी से काटकर बनाया गया है। इन मंदिरों और गुफाओं को लगभग 1500 साल हो गए हैं। यहाँ की पेंटिंग आज भी लाजवाब है और वैसे के वैसे है। अजंता और एलोरा औरंगाबाद के अलग अलग दिशाओं में है। गुफा नंबर 10 भगवान बुद्ध की बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है। जैसे ही हम इस जगह मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्र वापस हमारी ओर आता है। ऐसे लगता है कि कोई 2 बार बोल रहा हो।